आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे पंकज को एक सपने में एक शमशान घाट में एक लड़की मिलती है और वह सपना हकीकत में बदल जाता है जब उसके चारों दोस्त मूवी देखकर वापस लौट रहे थे। च- चारों दोस्तों ने शमशान में खड़े होकर ग्रुप फोटो खिंचाई थी और ग्रुप फोटो में एक फोटो उस लड़की की भी थी जो पंकज को सपने में आई थी। अब पंकज के दोस्तों को यकीन नहीं था, इसलिए अगले दिन पंकज चैलेंज करता है कि दो दोस्त जाएंगे और शमशान में फ़ोटो खींचकर वापस आएंगे। पंकज, अरे क्या हुआ मेरे बहादुर दोस्त? रजत, ठीक है, इसमें घबराने वाली क्या बात। मैं और मनीष आज रात को फ़ोटो लेने शमशान घाट ज़रूर जाएंगे, क्योंकि कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहकर सभी अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रात्रि के तय वक्त पर मनीष और रजत शमशान की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों अब शमशान के गेट के पास खड़े हैं। घड़ी 12:30 बजे की तरफ इशारा कर रही थी। दोनों बेधड़क अंदर पहुंच जाते हैं। गेट के अंदर जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने की तरफ वही विशालकाय पीपल का वृक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। उसी वृक्ष के नीचे कुछ 8 से 10 छोटे बड़े मटके रखे हुए थे। कुछ मटके काफी समय से थे, इसलिए वो टूट गए थे। हमेशा की तरह अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनते ही दोनों सहम जाते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने लगते हैं। मनीष, अरे ये कोई ना कोई हमें डराने की चाल है। मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि उन दोनों की ही करतूत है। रजत, हाँ तू सही कह रहा है। चल सालों को आज ऐसा मज़ा देख चखाते हैं कि जिंदगी भर भूत का नाम लेने पर थर थर कांपेंगे। दोनों गुस्से में उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी मनीष का पांव किसी चीज से टकरा जाता है। रजत, अरे संभल कर, तूने एक मटका तोड़ दिया है। पता है, इसे लोग जादू टोना करने के बाद वीराने में छोड़ देते हैं और जिस इंसान से इसे तोड़ने या छूने का प्रयत्न किया तो यह उस इंसान का बुरा काल शुरू हो जाता है। मनीष, अगर तूने बड़बड़ किया ना तो ये मटका तेरे सिर पर दे मारूंगा। यह सुनते ही दोनों जोर से हंस पड़े। उनकी उस हंसी को वीराना शमशान ठहाकों से गूंजने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होने के बाद जब दोनों पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है। उनके दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। सामने उसी विशाल काय वृक्ष के नीचे एक 7 से 8 साल की बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में बैठे रो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उस दिन की तरह अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके हुई थी। मनीष, अरे बेटे, तुम अकेले सुनसान में जंगल में क्या कर रही हो? रजत, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम इस शमशान घाट में कैसे आई? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मनीष आगे बढ़ते हुए बच्ची के पास जाता है और उसी कांधे पर हाथ रखता है। उसे भी पंकज की तरह उस दिन का ठंड का एहसास होता है और झट से पीछे हो जाता है।
रजत, अरे क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तू यहाँ बैठी है? मनीष, अरे इसका बदन तो सिर्फ बर्फ की सिल्ली की तरह है। रजत, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? इतनी ठंड में तो बिना स्वेटर के कुल्फी भी जम जाए, और यह तो एक छोटी बच्ची है। मनीष, हाँ तू शायद ठीक कह रहा है। चल इसे अपना जैकेट निकाल कर दे, क्योंकि तूने अंदर स्वेटर भी पहना हुआ है और इसके माता पिता के पास छोड़कर इसे वापस आते हैं। यह सुनते ही रजत ने अपने बदन से जैसे ही जैकेट निकालने लगा, वो रोती हुई बच्ची अचानक से शांत होते हुए बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ठंड नहीं लगती। रजत, क्या तुम इंसान नहीं हो जो तुम्हें ठंड नहीं लगती? अगर यह सुनते हुए बच्ची बोली, अगर मैं कहूँ हाँ तो? मनीष, अरे बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। वो बच्ची इस बात को सुनते हुए अपने चेहरे से हाथों को हटाते हुए बोलती है, मैं मर चुकी हूँ, इसीलिए वो मुझे शमशान में छोड़कर चले गए हैं। उसका चेहरा देखते ही दोनों की हवा निकल जाती है। उस बच्ची का चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। उसकी पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों ने यह निश्चय किया कि इस वीराने में काफ़ी समय से रहने से उसका ये हाल हो गया है। दोनों हिम्मत करके एक साथ बोले, बेटे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर किस तरफ गए हैं? वो बच्ची वहीं बैठे बैठे शमशान के दूसरे कोने को इशारा करती है। वो दोनों उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसी तरफ चल पड़ते हैं। मनीष, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है? बच्ची बोली, यहाँ कोई भी रिश्ता मरने के बाद नहीं आता, इसलिए बेहतर होगा मुझे बार बार बेटी ना बुलाओ। उस बच्ची की बातें सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। रजत, फिर तुम्हें बुलाना होगा तो किस नाम से बुलाएंगे? बच्ची बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आज की रात के बाद तुम्हें मुझे बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मेरे माता पिता जो यहाँ इस जगह पे लेटे हुए हैं, लेटने से पहले मुझे बुलबुल बुलाया करते थे। यह कहते हुए उस बच्ची ने दो पुराने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। उन कब्रों की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। रजत, ओह, मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और तुम्हें इस वीराने शमशान घाट में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। वो बच्ची सुनते ही बोली, वो सब छोड़ो, तुम जो अपना काम करने आए हो उसे जल्दी पूरा करो, और इससे पहले कि मेरे पापा की यहाँ लेटे लेटे नींद खराब हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही दोनों कांपने लगे और माथे पर भय के मारे पसीने की बूंदें अंकुरित होने लगीं। उन दोनों को अब पता चल चुका था कि मजाक मजाक में दोनों ने प्रतिष्ठा पर अपने प्राण दांव पर लगा दिया था। वो बच्ची टकटकी लगाकर उन दोनों को बस देखे जा रही थी, जैसे सच में उन दोनों को वहाँ होने की वजह का खामियाजा भुगतने वाले हों। रजत ने हिम्मत करके अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस बच्ची के साथ जो अपना नाम बुलबुल बता रही थी, तीनों लोग सेल्फी लेने लगे।
जैसे ही उसने कैमरा ओपन किया, उसके हाथ थर थर कांपने लगे। मनीष की नज़रें मोबाइल की स्क्रीन पर थी। यह देखकर पंकज का मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर मनीष और रजत ही दिख रहे थे। बच्ची तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। और जब उन्होंने नज़रें घुमा कर देखा तो बच्ची उनके बगल में खड़ी थी और उन दोनों को देखकर बस स्माइल कर रही थी। उसकी इस हरकत से दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए हैं और एक दूसरे को राहत की सांस लेकर देखते हैं। उन दोनों को कुछ दिनों तक ज़बरदस्त बुखार आता है। जब वो दोनों कुछ दिनों बाद सामान्य स्थिति में आते हैं तो विकास और पंकज से मिलने आते हैं। जवाब में रजत कुछ नहीं कहता। वो अपना मोबाइल आगे बढ़ाते हुए पंकज के हाथ में थमा देता है। पंकज की नज़र जैसे ही उस रात शमशान वाली फ़ोटो पर पड़ती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। यह देखते विकास उसके हाथ से मोबाइल लपकते देखता है कि उस फोटो में वही लड़की उन दोनों के बीच में खड़ी है और अजीब स्माइल कर रही है। उन तीनों के पीछे दो बड़ी पुरानी कब्रें हैं और ठीक उन्हीं कब्रों के बीच एक छोटा सा कब्र भी मौजूद है, जिस पर यह लिखा हुआ था, हमारी बुलबुल बिटिया, तुम हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहोगी, कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद रहोगी। आज भी वो चारों जब भी उस फोटो को देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।